मैम साहब, हाँ जी। वो मैं कह रही थी कि ना सारा काम हो गया, हम घर जा रहे हैं। ठीक है। और एक बात और बोलनी थी। बैठ जाए? हाँ बैठो ना। बैठ जाते हैं। मैम साहब फ़ोन रखिए ना, अब तो फ़ोन में ही लगी पड़ी है, हमारी बात ही नहीं सुनती, 24 घंटा फ़ोन चलाती रहती है, भैया के सामने खाना बनाते हुए फ़ोन फ़ोन फ़ोन। अरे इतना फ़ोन देखेंगे तो आँखें आपके ऐसे हो जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए ना। वो मैम साहब, हमारा जो मर्द है ना, वो बेचारा रिक्शा चलाने सुबह सुबह 5 बजे जाता है स्कूल के बच्चों को छोड़ने। हाँ, उसको बहुत ठंड लगता है। अगर हो सके तो साहब का पुराने 2 साल पहले का कोई जर्सी वर्सी दे दीजिए ना, मोटा मोटा। आप लोग तो वो जारा जुरू से लेकर आती है ना, चुम से, बहुत महंगा महंगा सा, उसमें ठंड नहीं लगती। अरे हम वो बाजार में गए थे, बुध बाजार में लेके आए ऊनी कपड़े का, इतना ठंड लगता है वो तब भी कांप रहे होते हैं और ठंड ही नहीं जाता। अब हमें ही देख लो, कोई कोटी नहीं है, एक ही सूट पहन के चमक के आ जाते हैं, लेकिन ठंड बहुत लगता है। सच बताएं, यहाँ तो तेरे आपके घर में हीटर चल रहा होता है, इसीलिए पता नहीं चलता, बाकी बाहर निकलने के बाद ऐसे कांपना पड़ता है। तो बस मजाक से हट के ना एक बात बोल रही हूँ, तो साहब का वो पिंक कलर का एक जर्सी था ना, और आपका वो मेहरून कलर का था, और एक वो बिल्ली बिल्ली वाले बालों वाला, वो सब हमको दे दीजिए ना। अब आप सोच रही होंगे हम लालच आ रहा है, और लालच नहीं आ रहा। सच बताएं तो हम कहाँ से कमाएं, 5,000 तो कमाते हैं, उसके बाद बच्चों का स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा, और 1 किलो तो दूध ही लग जाता है। क्या करें, अब चाय ना पिए तो गला सूख जाता है। मेहनती लोगों का चाय तो... लवर तो तुम हो ही, 3 टाइम तो चाय तुम्हें यही पीनी होती है। अरे उसके बाद भी घर में भी सोने से पहले 11 बजे तक चाय चलता है हमारे घर में। तो बढ़िया। मैम साहब से पूछ के ना निकाल दीजिएगा, कल आएंगे ना तो लेके जाएंगे। ठीक है। मेरा फोन? हाँ लीजिए, इसके बिना तो आपको गुजारा ही नहीं है, 24 घंटा फोन ही फोन। बस थोड़ा कम बोला करो और सीधा सीधा क्लियर कट बात किया करो। अरे मैम साहब क्या करें, हम बहुत बातोड़ी है ना, बात करते रहते हैं। अरे आप तो बड़ी मासूम है। चलो चलते हैं, निकाल के रखिएगा, है ना, आएंगे कल। हाँ, कल खाने में क्या बनाना है लिस्ट बना दीजिएगा, वो हम जा रहे हैं। और हाँ, वो व्हाट्सएप पे मैसेज ना 11:10 से पहले करिएगा। हाँ, चिंटू के पापा आ जाते हैं ना, फिर हम फ़ोन नहीं देखते हैं। जी बेटी, निकाल लूंगी पूछ के। बहुत बुरी फोन आ रही है, बाहर चलो। मैम साहब, चलो आप बोले थे ना हमको, साहब को बताइए, साहब कहा है ना, हमारे चिंटू के पापा को बहुत ठंड लगता है। क्या करे, आप लोगों की तरह हीटर में कहाँ बैठते, बेचारा सारा दिन रिक्शा चलाते रहते। अरे हम देखो, अरे बाप रे, बर्तन मांज के तो हमारा नाखून पालिश उतर जाता है, रोज लगा के आती है। कहा करी ना, वो कहते हैं ना टिप टाप बन के आना चाहिए, फिर सोसाइटी में घुसने नहीं देते हम जैसे मेड लोगों को, वो कहते हैं बदबू आता है ना। और कहा करी, हम वो सनी बाजार गए थे, एक वो छोटा सा परफ्यूम लेकर आए, लगा के आते, थोड़ा महकता है ना पूरा घर हमारे में। हम बातें इतना करते हैं, क्या करे। वो याद है ना, कल बोली थी मैम सब बताइए आप इनको। अरे साहब, आप लोग कुछ मोटा मोटा जर्सी पहने हैं घर में, और मैम साहब का तो हीटर में भी हॉट है ना, क्या करें, तो गर्मी नहीं लगता, अरे वो ठंड नहीं लगता है ना, क्या करें। मैम साहब वो पुराना वो आपका वो मैरून कलर का जर्सी है ना, वो दे दीजिए हमको। हम बोले थे आप तो डेली नया खरीद के लाते हो, हर दूसरे संडे दिन शॉपिंग पर चले जाते हो, तो दे दीजिए हमको पुराना वाला, हम भी पहन लेंगे, हमारे पति जी भी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हें कोई कपड़े नहीं देने। यकीन नहीं होता हमको कि तुम लोग इतना बेकार इंसान है, इतना टाइम से काम करने हैं, भला एक कपड़ा तो दे ही देना चाहिए था। अरे कौन सा नहीं जाता, और नया थोड़ी ना मांग लिए, 2 साल पहले का मांगे, और पड़ा अलमारी में सड़ रहा। डेली हम कपड़ा रखते हैं, हम ही देख के रोज ही सोच रहे होते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा आप लोगों का जो दिल है ना, दिल वो इतना छोटा सा है, लोगों को तो इतना बड़ा होता है, लेकिन हमारा दिल हमसे इतना बड़ा। अरे हमारी पगार से ले लीजिएगा अगर आपको कम पड़ रहा है कपड़े का, तो यकीन नहीं होता है। कपड़ा मांग लिया तो नहीं, साफ मना कर दिए। अरे हम 306 वाली मैडम से मांग लेंगे, कितनी अच्छी है, हमको दे देंगे वही कपड़ा, हम जा रहे हैं हम। 1 मिनट, चुपचाप से बैठ, जहाँ से उठी है। और तुझे जाने के लिए किसने बोल दिया कि तेवर दिखा के जा रही है? काहे बैठे, जब कुछ देना ही नहीं, अरे काम भी नहीं करेंगे, अगले महीने से छोड़ देंगे। अरे हमारी मजबूरी में जो हमारे साथ नहीं देगा, और तुम्हारी मजबूरी में कितना साथ देते हैं, लेट आती हो, रुक जाते हैं, खाना बना देते हैं, तुम चली जाती हो मायके, साहब का ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी तो मैं हम लोगों की मजबूरी नहीं समझते हो। वही कहते हैं ना, अमीर लोग सिर्फ अपना देखते हैं, गरीबों का कुछ नहीं देखते। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम कहीं और से मांग लेंगे, हमारे गरीबों का है ही कौन। सीरियसली ये हमारे लिए काम करती है, हम इसके लिए काम करते हैं, कितनी नौटंकी है। पता नहीं। अरे काम वाली का वैल्यू नहीं पता है आप लोगों को। अच्छा हिसाब भी कर दिया हमारा, पहले से भगवान।
सोच के आए थे क्या? पहले पैसे तो गिन कितने हैं। ये तो बहुत ज्यादा पैसे। तुम्हारी सैलरी है इतनी? ना फिर मैंने हिसाब कहाँ से कर दिया? अभी 15 दिन पहले ही तेरी सैलरी दी मैंने तुझे, और आज मैं तुझे 15,000 रुपए दे रही हूँ। हाँ गिन ले। 15 नहीं चाहिए, लग दे, मैं तेरी सैलरी के बराबर ही दे देती हूँ जितने दिन तूने काम किया है उस हिसाब से। इतना नौटंकी काहे दिखा रही हैं? बताइए किस लिए पैसे देंगे? साफ साफ बोलिए ना, बात घुमा रही हैं। हम तुझे अपने उतरे हुए कपड़े नहीं देना चाहते, इसलिए ये सारे पैसे तुझे इसलिए दिए ताकि तू अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने पति के लिए गर्म कपड़े खरीद सके। अरे ऐसा बोलिए ना, समझते ही नहीं है। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि शॉपिंग बजाए आप लोगों की तरह हमारा मर्द हमको अपने टिमटिमा पे बिठा के ले जाएगा रिक्शा पे। हाय हाय, हमारे बच्चों को चुन्नू मुन्नू का हम आइसक्रीम भी नहीं खिलाए कितने दिन से। हो गई नौटंकी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चिंदी चोरी वाली हरकतें मत करना। कहीं ऐसा ना हो पैसे ले जाके घर के स्टील के डब्बे में छुपा के रख दो। ये एक पैसे तुम्हें कपड़े लेने के लिए दिए सर्दियों के, ठीक है? अरे ना ना साहब, वो तो लॉकडाउन में इतना सारा पैसा निकाले थे, डब्बों में छुपा छुपा के रखे थे। अचानक नोट बंद हो गया, तब से सोच लिए डब्बा में पैसा नहीं रखना, सारा पैसा बैंक में रखना है। और का करे, इतना बचता ही नहीं कि बैंक में रखें। लेकिन ये पैसे ना बैंक में रखने हैं ना डब्बा में रखने हैं। जितने भी पैसे, इन सारे पैसों के गर्म कपड़े आएंगे और मुझे हिसाब चाहिए। अरे एकदम पक्का रेट टू रेट लिख के लाए। बिल के साथ? हाँ, बिल के साथ वाला तो थोड़ा महंगा है ना। तो महंगे की वजह से ही तुझे 15,000 रुपए दिए, अच्छे खासे पूरी सर्दी काटने लायक कपड़े आ जाएंगे तेरे। हाँ ठीक है साहब, आप जैसा बोले हम ले आएंगे। अरे आप दोनों का जोड़ी ना भगवान बना रखो, इतने अच्छे हो आप लोग। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे भैया भाभी जैसे हो बिल्कुल। चाहिए तो 5,000 और ले लो ना। ये बद्दुआ काय को दे रही हो कि बना के रखे जोड़ी? ओहो, मैंने कुछ नहीं बोला। हमारे पति तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुम दोनों भी करते ही होगे। प्यार नहीं है, बस गलती से शादी हो गई है। अच्छा ये ध्यान रखना, क्योंकि पहने हुए कपड़े ना सब दे देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि तू हमारे पास अपने टाइम से काम कर रही हो, हम तुझे अपने उतरे हुए कपड़े दे। एक बात बोले, मत शुरू हो, फिर प्लीज मत शुरू हो। प्लीज, हमारा दिल हल्का नहीं होगा। एक बात बोले भैया, ये निरूपा राय का ड्रामा यहाँ मत कर, अपने घर जाके भैया, करना। हमें पता ही नहीं काका का नाम बोल रहे हो। हम एक बार बोलते, सच बताए तो हमको भी नहीं पसंद किसी का मांगा हुआ उड़ता हुआ पहने, पर का करे, किस्मत ही ऐसी है। अरे निठल्ला पति कुछ अच्छा करता ही नहीं। वो सास ससुर और बेच बाच के सब चले गए ऊपर, कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए। गांव से दिल्ली आके लोगों के घर में काम कर रहे हैं, पति रिक्शा चला रहा है। अब देखो कैसे कैसे रूखी सूखी रोटी में गुजारा करना। तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारा पति छोड़ दिया, इतना बड़ा रिक्शा छोड़ दिया, अब क्या पूरी जायदाद छोड़ के जाएंगे? मेरे सास ससुर ने तो बस ये निकम्मी औलाद को बड़ा दिखाई देता है। क्या बोली? मैं इनकी तारीफ कर रही थी। हाँ हाँ, तारीफ के लायक है भैया। चलो अब चलते, कल हम नहीं आएंगे, छुट्टी है हमारा। हाँ, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं ना। ठीक है, कम से कम इसकी चाय चपाट से कल छुट्टी मिले। क्या बोली? मतलब कल सारा काम मुझे करना पड़ेगा, बहुत याद करूंगी ना मैं हाँ तुम्हें। भाभी को न बात नहीं, कल कर लीजिए। परसों के अरे जूठा बर्तन रख दीजिएगा, हम आके मांज लेंगे। ठीक है, नमस्ते। हाँ, भगवान खुश रखे दोनों को। कर जाएंगे शॉपिंग। इसके लिए तुम पैसे मांग रही थी, कपड़े लेने के लिए? इसकी हरकतें देख के लग रहा है ना कि इसे कपड़ों की नहीं दिमाग की जरूरत है। मुझे भी लगता है, मैं डेली झेलती हूँ सुबह 9 बजे से 7:30 बजे तक जाने तक उसके। क्या कर सकते हैं, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। वैसे अच्छा ही है ना, हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है तो। हाँ, मुझे तुमसे पूछना था, पिछले साल वाले जो तुम्हारे सर्दियों के कपड़े थे जो तुम नहीं पहनते हो, वो मैं ले लूँ? क्यों? वो क्या है ना, हमारी काम वाली को चाहिए थी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना उसे दे दो, उसे ज़रूरत है। तो तुम तो वो पहन ही नहीं रहे हो, इस साल तुमने नए लेने हैं। नहीं, उसे मत दो। जितना बोला उतना करो। बोला ना उसको नहीं देने हैं, मतलब नहीं देने हैं। वो हमारे घर पे काम करती है, हमारी काम वाली है। हम उसे पुराने कपड़े कैसे दे सकते हैं? अगर हम उन्हें नए कपड़े नहीं दे सकते तो मतलब पुराने भी नहीं दे सकते हैं। अगर उसको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं कल आते हुए मार्केट से ले आऊँगा। और या तो एक काम करो, हमें उसके नाप का साइज़ का नहीं पता कि उसको उसके पति को क्या साइज़ के कपड़े आते हैं, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम उसे पैसे दे देना, वो मार्केट से अपने हिसाब से खुद ले आएगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं। हाँ। कि हम उसे अपने उतरे हुए कपड़े क्यों दे जब नहीं दे सकते हैं तो। और क्या, जब किसी की मदद करनी है तो पूरी अच्छी तरह से करो। ये फालतू में दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? जी, मैं आपके लिए कॉफ़ी वगैरह बना देती हूँ। ठीक है।